नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट का जो एग्जाम होने वाला है, जहां पे आज हम मैथ के क्वेश्चन पे बात करेंगे और यहाँ पे मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन पे बात करेंगे। और ये पेपर जिनका 2 है, जो कि साइंस और मैथ लेते हैं, उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बात करेंगे, उनका डिटेल से सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि यूपी टेट 6 से 8 08 या 2000 अर्थात 20 के अंदर पूछा गया था। ये जो एग्जाम हुआ था क्लास 6 से 8 के बीच में, तो एग्जाम उसके लिए पूछा गया था। अभी क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि यहाँ पे यदि m कोई प्राकृतिक संख्या है, क्या है, m कोई प्राकृतिक संख्या है, तो गुणनफल जो है m+2 m+4 हमेशा विभाजित होगा। ये किससे विभाजित होगा? ऑप्शन में ए में कहा गया 3 से, 5 से, 7 से, या डी में कहा गया 2 से। किससे विभाजित होगा? अर्थात यहाँ पे ये m+2 m+4 है। इनपुट में m यहाँ पे क्या रखा जाए, m का मान, कि हमेशा विभाजित होगा किस संख्या से, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन होगा। देखो, ये क्वेश्चन देखा है तो बीज गणितीय प्रतिस्थापन के ऊपर आधारित था, तो अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन पे। तो यहाँ पे m का मान देखो, यहाँ पे m हमारा क्या था, m प्लस, यहाँ पे क्या था, m था, और m+2 और m+3 है। ठीक, ये थी जानकारी थी। यहाँ पे m+2 हो जाएगा, m+4 एक्स यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है m+2 m+4। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, जो m बराबर अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये परिणाम 15 आया। तो ये देखेंगे किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्यता देखा है, तो ये 3 से विभाज्य है। वहीं पे m बराबर 2 रखेंगे तो भी ये देखो 3 से विभाज्य है। m बराबर अगर यहाँ पे 3 रखा जाए तो भी यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, 3 से विभाज्य है। इस प्रकार से संख्या प्रत्येक कंडीशन में देखा जाए तो ये 3 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन इसका जो ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 5 तथा 3 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अगर मान लो उनका समांतर माध्य जो है, समांतर माध्य क्या होता है, a+b/2 होता है, जो कि दिया गया है 5। गुणोत्तर माध्य √ab बराबर कितना दिया गया, 3 दिया गया है। तो ये क्या होगा, आपको यहाँ पे बताना है कि वो संख्याएं क्या होंगी। देखो, हम जानते हैं महत्वपूर्ण सूत्र, समांतर माध्य सॉरी समांतर माध्य एपी बराबर होता है, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी a/b हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a+b बराबर आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम क्या करते हैं, नाम एक देते हैं। अब समांतर माध्य से देखते हैं यहाँ पे, तो गुणोत्तर माध्य में क्या हो जाएगा, gm बराबर क्या हो जाएगा, √3, अर्थात रूट में ab बराबर 3, अर्थात ab बराबर 9 आ जाएगा। अब हम लोग एक फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। जैसे कि ये फार्मूला डायरेक्ट आया है, आप चाहो तो इसी फार्मूले में संशोधन भी कर सकते हो। देखो, a यहाँ पे क्या रहता है, एक बार a-b का होल स्क्वायर बराबर हम क्या जानते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab होता है, हम सभी जानते हैं। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, अगर इसमें क्या किया, 2 आप माइनस का जोड़ दो, अर्थात तो 2 प्लस का जोड़ दो, अर्थात क्या करोगे, देखो माइनस का 2ab घटा देना है और प्लस का 2ab जोड़ देना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, ये यहाँ पे प्लस प्लस के एक साथ में ले लोगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, a² b² माइनस का 2ab, और ये वाले प्लस जुड़ जाएंगे तो प्लस का 4ab हो जाएगा। ये चीज लिखी एक ही चीज है, बस यहाँ पे चेंजेस हुआ। अब ये चेंजेस के कारण ये जो यहाँ से यहाँ तक की आप देखेंगे, ये किसके बराबर होता है, हमारा a-b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से आप देखेंगे हमारा a-b का होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ से a-b का, तो ये प्लस वाला इधर आ जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला एक्चुअल में हमारा ये बन के आ जाएगा। अब इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे, a-b बराबर √a+b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो यहाँ पे आप रखेंगे, देखो ab हमें प्लस पता ही है और ab मल्टीप्लाई में भी पता है, मान रख दोगे तो यहाँ पे a-b बराबर 8 आ जाएगा। इस इक्वेशन से नाम 3 रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, a-b बराबर 8 आ चुका है, a+b बराबर 10 है। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे समीकरण हम जोड़ के दिखा देते हैं। देखो a+b बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और a-b बराबर यहाँ पे कितना दिया गया, 8 दिया गया है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये b से b कट जाएगा, 2a बराबर क्या हो जाएगा, 16, अर्थात यहाँ पे a बराबर आप देखें कितना आ जाएगा, जोड़ने पे 16, अर्थात यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, फाइनली आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से, सॉरी 9,
18 होता है मिस्टेक, 18 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, एक बार मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे 18 है, तो 18 बराबर क्या हो जाएगा, ये a बराबर यहाँ पे 9 हमारा निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे a बराबर 9 समीकरण में रख के आप b बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से a और b के मान कितने आ जाएंगे, 9 और यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 9 1 था, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, 50 से, 48 से, 29 से या यहाँ पे 8 से, अर्थात 49 की पावर 15 माइनस 1 ये किससे पूर्णतः विभाजित होगा ये बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन किससे विभाजित होगा। देखो यहाँ पे द्विपद प्रमेय होते अगर x की पावर n माइनस 1 लिखा है, जैसे कि यहाँ पे 49 की पावर 15 माइनस 1 लिखा, तो यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 लिखा है, तो हमेशा ये x माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित होगा, अर्थात क्या होगा 49 माइनस 1 अर्थात ये 48 से विभाजित होगा। लेकिन 48 को भी देखा जाए तो ये देखो किससे इससे होता है, 48 1 से विभाजित होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 8 से भी होता है, 12 से भी होता है, 24 से भी होता है, 8 से। तो यहाँ पे आप अगर क्वेश्चंस में फिर से हम रिपीट बना करते, यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन में हमें 48 दिया गया था, 8 दिया गया था, सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड फोर्थ किस में आएगा, देखो सेकंड फोर्थ ये, तो ऑप्शन इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे, जिसमें कहा गया है कि यदि 13 की पावर 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, अर्थात 14 से 13 की पावर 50 को भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, शेषफल फिर में क्या होता है, एक थ्योरम होती है a की पावर n बटे a प्लस 1, सॉरी a की पावर n, एक बार फिर से लिखते हैं a की पावर n बटे 1 प्लस 1 होता है। तो यहां से आप देखो कि अगर n कैसा है, अगर n सम होता शेषफल 1 आता है, अगर n विषम होता तो शेषफल यहाँ पे हमारा a आता है। तो यहाँ पे सम है इसलिए शेषफल यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, और ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे इसलिए आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है, जो कि लास्ट का आज का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि यदि a प्लस 2 a प्लस 4 आभास संख्याएं हो तो a के कितने मान होंगे, अर्थात a के कितने, अर्थात हाउ मेनी वैल्यूज a एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखो a दिया गया है, a प्लस 2 दिया गया है, a प्लस 4, तो यहाँ पे कहा गया ये आभास संख्या होंगी, तो a के कितने मान होंगे जब ये आभास संख्या होंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन को, देखो यदि a बराबर 1 रखा जाए तो क्या प्राप्त होगा, 2 4 6 प्राप्त होगा। अगर a बराबर 3 रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे a प्लस 2 और a प्लस कितना दिया है 3, सॉरी a प्लस 4, a प्लस 2 a प्लस 4 दिया। देखो यहाँ पे अगर 2 रखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखो 2 4 6 आएगा। ये देखेंगे आप किससे भाज्य, आभास संख्या है क्या, ये जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से भाज्य होगा, 4 से, 3 से, अर्थात ये तो तीनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। वहीं पे अगर देखा जाए a बराबर 3, ये क्या, ये भी देखा जाए ये क्या, सभी आभास संख्या, ये किसी से भाज्य नहीं है, ये भी किसी से भाज्य नहीं, तीनों संख्या है। तो यहाँ पे केवल और देखेंगे भाज्य कंडीशन कब आ रही है, अर्थात आभाज्य नहीं है। तो कब आभाज्य नहीं है, जब a बराबर 2, तो केवल क्या है यहाँ पर एक कंडीशन मिलती है कि आभाज्य संख्या है तो a के मान कितने होंगे, तो केवल यहाँ पे 1 होगा जब ये संख्याएं आभाज्य होंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। और यहाँ पे अगर बात करें तो लास्ट में आप देख सकते हैं जो मैंने वीडियो में डिटेल से बात किया है वो यहाँ पे समरी के रूप में पूरा का पूरा एक पास में लिख दिया है। तो हम अगले वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।